परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। नमस्कार, सबको स्वागत है वेल्स अकेडमी के माइंड रिन्यूअल में। और यह है आपका विजय नंबियर, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल और 6 महीने के एक्सपीरियंस से आ रहा है। और बहुत गहराई से इसको सुनना है, बहुत गौर से सुनना है, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और ये सुनते टाइम बहुत ख्याल से सुनना है। ये सब आप करेंगे। अब सुबह का मैसेज रात को 9 से 9:30 बजे तक बहुत गौर से, गहराई से सिर्फ ऑन करके कहीं और जाकर ना जाके सिर्फ कंसंट्रेट करके सुनेंगे। और रविवार को 2 घंटे ज़रूर मैं बैठेगा, ऐसा निर्णय करेंगे 9 से 11 बजे। बहुत बड़ा अद्भुत चीज़ आपके ज़िंदगी में देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। आप सबको स्वागत करते हैं। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं। आपको धर्म चाहिए, परमात्मा चाहिए, वो निर्णय कीजिए। आपको धर्म चाहिए या परमात्मा चाहिए? तो सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, तो इसलिए इधर परमात्मा को बोलते हैं। कोई धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, लेकिन परमात्मा के कार्य को बोलते हैं जो धर्म नहीं करता है। ये समझ लीजिए अच्छी तरह। और किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन सच्चाई बोलते हैं। वो ठेस पहुंचा सकता है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लेकिन सच्चाई बोलते हैं, कड़वी सच्चाई बोलते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई 100% आपको ज़िंदगी देगा, आपका ज़िंदगी को मीठा बनाएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। कल हम बोल रहे थे कि परमात्मा का शक्ति तोड़ा है तो भी आप बहुत बड़ा चीज़ आपके ज़िंदगी में देखेंगे। ये परमात्मा का शक्ति कोई बहुत ज्ञानी है, बहुत अक्ल है, बहुत बुद्धिमान है, उनके पास नहीं जाता है। परमात्मा का शक्ति जो प्यार से ढूंढता है उनके पास जाता है। प्यार से परमेश्वर को ढूंढता है उनके पास जाता है। कौन परमेश्वर को ढूंढता है, उनको परमेश्वर ढूंढता है। कौन परमेश्वर के गहराई ढूंढता है, परमेश्वर को सच्चाई ढूंढते हैं, परमेश्वर के साथ रहने का कोशिश करके ढूंढते हैं, उनको परमेश्वर ढूंढते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए, उनको परमेश्वर ढूंढते हैं। बाकी सबको बुरा शक्ति ढूंढता है क्या करें, ढूंढ ढूंढ के सबके उसके सर के अंदर डाल देता है और उसको डुबा देता है। लेकिन परमेश्वर का शक्ति ढूंढ ढूंढ के परमात्मा की शक्ति अंदर देता है और जिंदगी देता है। ये समझ लीजिए। इसलिए जो परमात्मा शक्ति छोटा सा है वो भी काफ़ी है, आपके हृदय में काम करेगा। और आपको बहुत बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर को ढूंढने का हृदय चाहिए। परमेश्वर को खोजने का इंटरेस्ट चाहिए। तो आप खोजेंगे तो आपके पीछे पीछे आपको खोज के परमेश्वर आ जाएगा, गारंटी है। और ये आज मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका फोकस परमेश्वर के कार्य में, आप एक निर्णय लेते हैं कि इस जगह पे मैं पहुँचेगा, परमेश्वर का काम करेगा, मैं परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम करेगा मेरे ज़िंदगी में। ऐसा आप फोकस करेंगे, आपका सारा कार्य, आपका जो भी ज़िंदगी में चाहिए वो सब परमेश्वर देख लेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारा फोकस परमेश्वर के कार्य में होना चाहिए। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को लोगों को पहुंचाना ही परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का काम है। उसमें आप फोकस रहेंगे, उसमें आप दृढ़ दृष्टि रखेंगे और आगे चाहेंगे। मैं गारंटी देता हूँ, आपका सारा चीज़, आपके ज़िंदगी में जो भी चाहिए, आपका जो कार्य है, वो सब परमेश्वर पक्का पक्का करके देगा, पक्का पक्का करके देगा, ज़रूर देगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपका दृष्टि, दूरदृष्टि उधर ही होना चाहिए।
आपका फोकस उधर ही होना चाहिए, परमेश्वर के काम पे होना चाहिए। मैं उदाहरण बोलता हूँ, आप एक एरिया में एक स्थान पे रहते हैं, आप डिसाइड करते हैं उस स्थान की इतना स्थान मैं परमेश्वर के साथ लेके आएगा, परमेश्वर को समझाएगा, इतने लोगों को इतने स्थान में परमेश्वर के लिए काम करेगा, ऐसा आप फोकस करेंगे। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, आसान नहीं होना चाहिए। उतना बड़ा स्थान आप ले लीजिए, इतना बड़ा जगह मैं मेरे रहने के जगह के पास के इतना बड़ा जगह मैं लेता हूँ, मैं ज़रूर इधर परमेश्वर का पूरा सच्चाई फैलाएगा और इन लोगों के अंदर इसको घुसाएगा बोल के आप निर्णय करेंगे, आप फोकस करेंगे और इसके ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे, आपका सोच उसके ऊपर रहना शुरू करेंगे और यही करेगा बोल के आप बहुत तीव्रता से जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ, आपका सारा काम परमेश्वर देख लेगा। आपका सारा जो भी चाहिए आपको जिंदगी में, जो भी आप निर्णय किया है, आप मन में तय किया है, वो सारा चीज़ आपको काबिल हो, आपको हासिल हो जाएगा। इसका काबिल बन जाएंगे आप यकीन नहीं कर सकेंगे आपके आंखों को। आप जो सोचा है वो सब करके देगा, ज़रूर देगा। लेकिन एक कंडीशन है, आपका दूरदर्शिता, आपका दृढ़ दृष्टि, आपका फोकस सिर्फ परमेश्वर के काम पे रहना है। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा फोकस हमारे चीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाता है और परमेश्वर के काम को बहुत ढीला छोड़ देते हैं, छोटा सा बना देते हैं। तो क्या होता है, हमारा कार्य भी हासिल नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर का भी नहीं कर सकते हैं, दोनों बोट में पांव रख के हम गिर जाते हैं। हमारा जिंदगी बहुत खतरनाक स्थान पे चले जाता है। तो इसका वजह ये ही कि एक ही है, आपका फोकस परमेश्वर के काम पे ना होके अपने काम पे हो जाएगा तो अपना काम भी नाश हो जाएगा और परमेश्वर का काम भी नहीं चलेगा और किधर का भी नहीं रहेंगे आप। लेकिन परमेश्वर का चीज़ में फोकस करेंगे, ये सब आपको हासिल हो जाएगा, सब कुछ हासिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो भी हासिल होएगा जो परमेश्वर के लिए सोचे, वो भी हासिल होएगा। इस साइड पे जो भी है आपका चीज़ जो चाहिए वो भी हासिल हो जाएगा। समझ लीजिए, ज़रूर समझ लीजिए। ये आप निर्णय करना है, आप लेके आके जाना है, लेके जाना है आगे और सक्सेस पाना है। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।